रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आने लगा, और ना सिर्फ ये एक सवाल है बल्कि मैं समझती हूँ कि बीइंग अ डायबिटिक कंसल्टेंट तमाम लोगों का फर्ज होना चाहिए जो भी डायबिटीज को डील कर रहे हैं कि हम हर पेशेंट को इस टॉपिक के बारे में एजुकेट करें, और हम करते हैं और करना चाहिए। तो जी हाँ, बात हो रही है कि जहां शुगर का बढ़ना प्रॉब्लम का बाइस हो सकता है, कहीं ज्यादा उससे जो प्रॉब्लम होती है वो शुगर के लो होने से होती है, और सबसे ज्यादा जो मसला होता है वो उसकी मिसमैनेजमेंट होती है। यानी कि आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो शुगर का कम हो जाना और उसका सही तरीके से इलाज न करना, यानी कि जो दिल चाहे मीठा खा लेते हैं और फिर उसके नतीजे में शुगर बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या मोटी मोटी वजूहात होती हैं शुगर के लो होने की, और इसका इलाज कैसे करना चाहिए, घर बैठे इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों की भी शुगर लो होना एक आम मसला बन चुका है। काफ़ी लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं कि उनकी शुगर कम हो जाती है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि शुगर का कम हो जाना कहते किसे हैं। क्या जनरली इंसान को चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी होने लगती है, तो क्या उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसे शुगर कम हो रही है? तो नहीं। याद रखें, हर डायबिटिक पेशेंट अगर उसे अचानक से कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो, चक्कर आना शुरू हो, हाथ पाँव ठंडे हो रहे हो, सबसे पहले वो अपनी शुगर चेक करेंगे। अगर तो आपकी शुगर 70 से नीचे जा रही है तो हम कहते हैं कि यस, ये जो है वो लो शुगर है और आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, यानी कि आपकी शुगर कम है। अच्छा, बाज औकात ऐसा होता है कि ये तो बेसिकली गाइडलाइंस हैं, रेकमेंड करते हैं कि 70 से नीचे हो रही है तो ये शुगर लो है। लेकिन बाज लोगों में क्या होता है कि शुगर इतने अरसे से ऊपर रही हुई होती है, 250 रही हुई होती है, 300 रही हुई होती है, और अचानक से जब कोई मेडिसिन दी जाती है, शुगर बहुत ड्रास्टिकली नीचे आती है, उसकी वजह से पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता, और अगर उसकी 110 120 भी हो रही है तो उसे कमजोरी हो रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने करना ये होता है कि मेडिसिन के डोज को थोड़ा कम करना होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे लेके आना होता है। लेकिन अगर आपकी शुगर 70 से नीचे जा रही है तो सबसे पहली बात यह है कि उसके पीछे 5 वजूहात। नंबर 1, एक तो आपने ओवरडोज ऑफ द मेडिकेशन, यानी कि या तो आपके डॉक्टर से कोई बहुत ज्यादा ओवरडोजिंग हो गई है, या फिर आपने गलती से ज्यादा ले ली है मेडिसिन। तो मेडिसिन का ओवरडोज जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। अगर आपने दवा ली है और खाना नहीं खाया, शुगर के पेशेंट्स के लिए खाना ऑन द टाइम बहुत जरूरी होता है। अगर आप खाना छोड़ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि वो अद्वियात उसी हिसाब से आपको दें। तो स्किपिंग ऑफ द मील्स जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का बाइस बनते हैं। इंसुलिन जो है, जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, बाज औकात शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, यानी कि वो इंसुलिन जो खाने से पहले लगाई जाती है, अगर वो और आपके खाने पीने का जो रेशो है अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर ऐसी सूरत हाल में भी आपको जो है वो शुगर लो हो जाती है। 3 वजूहात होती है। चौथी वजह यह है, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज्यादा वर्जिश कर ली है, इवन ये चीज़ नॉन डायबिटिक्स में भी बहुत कॉमन है। अगर आप जिम जाते हैं और आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, आपने मसल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेन दिया है, उस पर लोड बहुत डाला है, एक्स्ट्रा वेट लिफ्टिंग कर ली है। देखिए, याद रखें, वर्जिश जो है वो 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक अलाउ होती है, और अगर आप सिवियर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो 20 मिनट्स होती है। जो लास्ट बेसिकली जो कॉज होता है, यानी कि जो आखिरी वजह है, वैसे तो बहुत सारी दूसरी वजह है, लेकिन बड़ी वजूहात में ये होता है कि अगर आप ने एक खाने से दूसरे खाने का वक्फा बहुत लंबा रखा। अच्छा, इसमें बहुत डिबेट है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो दौरानिया बहुत लंबा हो जाता है। तो हर पेशेंट वेरी करता है, और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर का इशू नहीं होगा। तो ये 5 वजूहात हैं जो कि शुगर को कम करने की वजह बन सकती है। सवाल यह है कि अगर आपकी शुगर 70 से नीचे जा रही है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपने फॉलो करना है 15:15 का फॉर्मूला। भला ये 15:15 का फॉर्मूला क्या है? अगर आपकी शुगर 70 से नीचे होती है, मेक श्योर कि पेशेंट आपका अलर्ट हो, यानी कि अगर आप खुद हैं या किसी की केयर करते हैं वो अलर्ट हो। बेशक अगर उसे सिम्टम्स आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, लेकिन वो मेंटली अलर्ट है, बेहोशी तारी नहीं हो रही है, फौरन से 15 ग्राम
चीनी के बराबर मीठा खिला देना है, जिसमें होता है कि 3 चाय के चम्मच, छोटे वाले जो होते हैं, 3 चाय के चम्मच आप चीनी घोल के पिला दीजिए पानी में, या फिर आप तकरीबन 100 ml के करीब आप या तो जूस पिला दें, रूह अफ़ज़ा घर में रूह अफ़ज़ा पिला दें, आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेके पिला दें, या फिर आप दूध लेके पिला दें। ये तमाम लिक्विड्स जो हैं वो तकरीबन आपके ये 15 ग्राम के बराबर होते हैं। या फिर कुछ भी नहीं है तो 3 शुगर की गोलियां, ग्लूकोज की टैबलेट्स मिलती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नहीं मिलती हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हमने जो मीठा नजर आता है वो खा लिया, खजूर खा ली, चॉकलेट खा लिया। नहीं, आपने इस फॉर्मूले को फोकस करना है। 15 ग्राम चीनी के बराबर चीज इस्तेमाल कर लेनी है, लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करनी है, और उसके 15 मिनट के बाद आपने शुगर को चेक करना है। अगर तो वो 70 से ऊपर चला गया, 70 क्रॉस कर गया, फाइन, अपना खाना खा लीजिए, रोटी खा लें, सालन, जो भी आपकी मील है उसको आप ले लीजिए। क्योंकि एक होता है शॉर्ट टर्म शुगर कंट्रोल, यानी कि आपने फौरन से शुगर कंट्रोल की 15 ग्राम चीनी देके, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म कंट्रोल करने के लिए आप अपना मील ले लीजिए। नंबर 2 क्या होता है कि अगर तो आपकी शुगर 70 पे नहीं गई है, यानी कि अगर आप पहले 50 पे थे, 55 पे थे, 60 पे थे, लेकिन आपने 15 ग्राम शुगर ली और वो 70 को क्रॉस नहीं किया है, तो ऐसी सूरत हाल में यही 15 ग्राम वाला फॉर्मूला दोबारा रिपीट करेंगे और 15 मिनट के बाद शुगर चेक करेंगे। अगर आपका पेशेंट, या अल्लाह ना करे, खैर ये बात तो मैं अटेंडेंट को ही समझा सकती हूँ कि अगर आप किसी की केयर कर रहे हैं तो ये बात याद रखें कि अल्लाह ना करे अगर शुगर इतनी हद तक लो हो जाए कि बेहोशी तारी हो जाए, बंदा जो है वो गिरने लगे, अजीब सी बातें करने लगे, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ नहीं करना, इमरजेंसी रश करना है हॉस्पिटल में, क्योंकि ये वो वक्त है कि इसका मतलब है कि शुगर इतनी लो हो गई है कि वो ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, और ऐसी सूरत हाल में अगर आप मुंह से कुछ देंगे तो वो वॉमिट कर देगा, और वो वॉमिट और ज्यादा डेंजरस हो सकती है क्योंकि उस वक्त वो होश में नहीं है। तो ये वो कंडीशन अलार्मिंग होती है। याद रखें कि शुगर का कम होना शुगर के बढ़ने से ज़्यादा खतरे की घंटी है। आपने फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है इमरजेंसी में, और वहाँ जाके कुछ ड्रिप्स लगेंगी, कुछ जो है वो डेक्सट्रोज के इंजेक्शंस लगेंगे, ग्लूकागॉन के इंजेक्शंस लगते हैं। इस तरीके से शुगर दोबारा कंट्रोल में आ जाती है। बताने का मकसद ये है कि लो शुगर की ट्रीटमेंट कतन ये नहीं है कि मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी, मेरे पास 2 खजूर पड़ी थी, मेरे पास जो है वो जो पड़ा था मीठा मैंने ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी खा लिया। एट द एंड आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा अगले टाइम की बढ़ी हुई होगी। तो लो शुगर के तरीके को समझिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।